इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 26.4, ठीक है। और उससे मिलता जुलता कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक होगा तो आपका होगा 33.4, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जब हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, फॉर्मूला था हम लोग का 1 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए कोई इवेंट है ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है बी, इसके बराबर होता है 1, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले सीख लेते। अगर यहीं से निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस, ये चल जाएगा उधर तो माइनस में ये हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे होता है नोट ट्रांसपोर्ट, बोलिए जो भी बोलना है, ठीक है। ये होता है। अगर आपको चाहिए कि हमें ये निकालना है तो इसको रख लीजिए। एक मिनट, तो ये बी नहीं होगा, यहाँ पे ए ही होगा और यहाँ पर भी ए होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला। उसी प्रकार अगर हमें चाहिए ये डैश यानी ए नोट, तो यहाँ से 1 माइनस ये चल जाए उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये 3 फार्मूला यहाँ से बन जाता है, ठीक है। ये यूज होगा। उसी प्रकार फार्मूला होता है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में हम लोग पहले ही एक्सरसाइज आपका कितना था 26.3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं यूनियन। अब इसी में ये 4 नंबर फार्मूला हो गया। इसी में अगर 5 नंबर आपको ये पूछा गया है तो इसको इधर ला लीजिए, हो जाएगा प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसको भेज दो उधर, ये दोनों प्लस सेम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये चल जाएगा माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया 5वां फार्मूला। इसी में अगर बोल देगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, वैसा दो इवेंट जिसमें दोनों में आपस में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो फार्मूला बन जाता है इसका 6 नंबर, लिख लीजिए कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया है और ए यूनियन बी पूछ रहा है तो ये इसका हो जाएगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये वाला नहीं लिखते हैं। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसको बोलते हैं जो ना ए में, देखिए ए हो गया ये और बी हो गया ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवेंट ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसका पार्ट ना इसमें है ना इसका पार्ट इसमें है, एकदम खाली सटा हुआ है, कोई कॉमन नहीं है। तो अब सोचिए कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो हम घटाएंगे क्या, ये घटता है ना, कॉमन वाला घट जाता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए समझिए, ये कोई ए है, ये कोई बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, कोई रिपीट नहीं, लेकिन जो बीच में नंबर आएगा ये जो रिपीट हो जाएगा ना, ए के साथ भी आ गया, ए के साथ में पूरा आ गया, फिर बी के साथ लिए तो फिर ले लिए ये वाला भाग, तो ये वाला भाग 2 बार आ जाता है, इसीलिए एक बार घटा देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सॉरी, ये इंटरसेक्शन वाला क्या होता है, जो कॉमन आता है वही उसी को दिखाता है, इसको घटा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा पार्ट है कॉमन कुछ है ये नहीं है तो घटाएंगे क्या, कुछ नहीं घटाएंगे। तो इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आराम से ये बन जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको ये लगाना होगा। तो ऐसा कुछ फार्मूला है ये। तो फार्मूला हो गया आपके पास टोटल 6, और फार्मूला है इसी में 7 नंबर, ठीक है। अगर बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इस पे नोट है, इस पे बार का साइन है, नोट है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, जब भी कभी ऐसा हो तो इसका फार्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा, जिस पे नोट नहीं लगा उसको लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझिएगा।
जिस पे नोट लग गया है वो तो नहीं आएगा इधर, नोट मतलब नहीं आएगा। जिस पे नोट नहीं है उसको लिखिए, अब माइनस कर दीजिए इसी को, सेम ए इंटरसेक्शन बी। सेम इसी प्रकार से इधर बनाते हैं। ये सब फार्मूला है, आपका यूज करना होगा। इसका सवाल उतना हार्ड नहीं बनता है, छोटा छोटा सवाल बनेगा और आसानी से बनेगा, पिछले वाले एक्सरसाइज से तुलना में आसान है ये हो जाएगा आपका अगला फार्मूला 8। अगर इस पे नोट नहीं लगा, बी पर नोट लगा है, ऐसा कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे नोट। तो जिस पे नोट नहीं लगा है उसको लिखते हैं पहले। तो ए पे नहीं लगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो सेम मेथड है। ये बन गया फार्मूला। इसी प्रकार से अगर कभी ऐसा कुछ दिया है 9 नंबर फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर भी नोट है और बी पर भी नोट है, ऐसा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए एग्जाम में क्या क्या फार्मूला, सवाल में कौन कौन फार्मूला यूज हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर पूछ दे तो इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, और उसी में इसको खाली साइन बदल देंगे ऐसे, और बी का ऐसे, दोनों का हो जाएगा आपका, मतलब ये चीज़ निकाल लेंगे यूनियन, और उसका एक से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसी को आगे, और इसी के बराबर एक और फार्मूला होता है सेम, आप बोलिए इसके इक्वल, मतलब इसके इक्वल बोलिए इसको, या फिर इसके इक्वल बोलिए, दोनों एक ही है, इसके इक्वल में लिख दें, ये भी हो सकता है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हो, क्योंकि सोचिए इस पूरे को हम मान ले ए, इस पूरे को मान ले ए, मतलब इस पूरे को मान ले ए, तो यहाँ क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका नोट दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नोट हटा दीजिए, वैसे हुआ है, ये पूरा है ए डैश, तो 1 माइनस ए डैश, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ठीक। तो मतलब इसके बराबर ये लिखिए तब भी सही है, इसके बराबर ये लिखिए तब भी सही है, ठीक है। अब यूज करते समय क्या होगा आपको सब समझा देंगे। यूज करते समय ध्यान देना होता है किसका मान दिया है और किसको पूछ रहा है, उसके अनुसार फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी में आपका लास्ट फार्मूला है 10 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 चीज़ दिया हो, ठीक है, तो इसके बाद फार्मूला क्या बनेगा? अगर 3 चीज़ दिया हो तो इसके बाद फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस, दिख रहा है ना, इधर लिखते हैं, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ऐसे हो गया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका समझिए फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इसके इक्वल यहाँ लगा देते हैं, इसके इक्वल में ये, तो कब जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला बार टोटल फार्मूला हो गया, अगर आगे कुछ फार्मूला और बनता है तो आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1, इसमें क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए, ठीक है। इसमें बोला इफ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, मतलब यहाँ बोल दिया गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पहले था है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या कुछ एरिया कॉमन नहीं आता है, ठीक है। इसमें दिया क्या गया है, 1 नंबर का ए नंबर, ठीक है, 1 का ए है। इसमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर लिखते हैं जो दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, ये है, हाँ। देन फाइंड
तो उसको निकालना है एक नंबर में, एक नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है। तो हम पहले ही बोलते हैं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग हो जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये माइनस में लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं लिखा था क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आता है। कॉमन जीरो, तो जीरो से माइनस की जगह क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये नहीं लिखते। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका मान है 0.4 प्लस इसका मान है 0.5, जोड़िए। देखिए 0 के बाद अगर 10 होता है तो उसको बोलते हैं 1, तो 0.4 0.5 कितना होगा 0.9 हो गया, तो 1 के इक्वल नहीं हुआ, ये हो गया आंसर। और याद रखिएगा कभी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 से बड़ा तो आने वाला है नहीं, ठीक। तो ये आंसर हो गया। इसी का 2 नंबर में है, 2 नंबर में निकालना है। 2 नंबर में है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या होता है जिस पर नोट लगा उसको नहीं लिखना है, जिस पर नोट नहीं लगा उसको लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़, ठीक है। एक मिनट, यूनियन है ना, एक मिनट, नहीं ठीक है, थोड़ा सही है। चलिए, तो ये होता है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, हमें इसका मान तो पता है, इसका मान तो पता है वहाँ पे, क्या इसका मान पता है, नहीं पता है, इसका मान नहीं पता है, तो इसको निकालना होगा, ठीक है। निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ऐसे सोचिए जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया जाए, उसमें इसका मान क्या होता है 0, इसका मान क्या होता है 0, तो आप डायरेक्ट 0 भी लिख के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मान क्या है, इसका मान है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 आंसर, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं हम पूरा अच्छा से बनाएं, डिटेल से बनाएं, सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट मार सकते हैं क्योंकि इसका मान 0 हो गया, ख़त्म। लेकिन अगर सब्जेक्टिव के लिए अच्छा चाहते हैं कि अच्छा से बनाए तो बनाइए, ये फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लिखे थे, याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा कुछ था फॉर्मूला। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इधर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, समझिएगा इसका मान क्या है, इसका प्लस का जो भी निकाले ना, देखिए 0.4 प्लस 0.5 माइनस इसका मान 0.9, और इसका मान लिख दीजिए, इसका मान क्या है 0.5, ठीक है, माइनस। तो ये देखिए जुड़ के कितना होगा, ये जुड़ को जाएगा 0.9 और माइनस 0.9 क्या आएगा, ये 0.5, इधर हो गया 0। तो आपका आंसर तो वही मिलने वाला है, आंसर कुछ दूसरा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप शॉर्टकट बनाइए या फिर ऐसा लंबा करके बनाइए, आंसर मिलेगा यही, ठीक। चलिए, इसी में है आपका 3 नंबर है ना, देख लेते क्या क्या है। 3 में है, इधर बनाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम, इसमें बी पे आपका नोट लगा हुआ है, ओह एक मिनट मिस्टेक, ये है 3 नंबर का, ये है 3 नंबर, 2 नंबर छूट गया है, ये 3 नंबर का आंसर है। 2 नंबर कुछ ऐसा दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे नोट डिसेक्शन बी पे नोट, तो ऐसा कभी याद हो क्या बताते हैं फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बताया था ना। एक और था फॉर्मूला लेकिन उसका मान नहीं दिया है यहाँ पे हमें इसका मान तो पता है, तो यही बोला है फॉर्मूला कि इसका मान कहाँ निकाले हैं, यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये कितना नंबर है, ये है 2 नंबर, ठीक है, ये है 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर है आपका। तो 1 माइनस
1 माइनस इसका मान 0.9। अब बताइए, एक में से 0.9 घट रहा है, और एक कब होता है? जब 0.10 होता है। तो 9 घट रहा है तो कितना बचेगा? 0.1। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 0.10 लिख सकते हैं, हम 10 लिख सकते हैं, और माइनस 0.9। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से 9 जाएगा तो 0.1 बचेगा। ठीक है, ऐसे बनाइए आप, यही होगा आंसर। चलिए, इसी में है 4 नंबर। 4 नंबर में है बी पे नोट। जैसे 3 में क्या है? ए पे नोट है, अब बी पे नोट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे नोट। क्या बनेगा फॉर्मूला? ये ए पे नोट नहीं तो ए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसका मान क्या मिला है? 0, पहले से मिल चुका है 0। देखिए डायरेक्ट 0 की, अब इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ए का मान है 0.4 माइनस 0, तो आएगा 0.4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है वो आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी में ये सब दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है इसमें 1 नंबर में बी का 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। और हमें पता है अगर ये सब दिया है तो फॉर्मूला में यही सब होता है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसका मान है 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35। जोड़िए, कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3 और 11, एक हाथ वाला 12, को अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, माइनस 0.35। चलिए घटाइए। तो अगर हम 3 में से 5 नहीं घटाएगा, 5 लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8। ठीक है, यहाँ बचा 1 में 3 जाएगा नहीं, इसे लेंगे 5 तो कितना हो जाएगा? ये 11 में 3 जाएगा तो 8। और इधर क्या बचा? पॉइंट के बाद 0 बचा, क्योंकि 1 था, 1 दे दिया इसको, तो ये रह गया आंसर। ठीक है, इसी में 2 नंबर आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे नोट इंटरसेक्शन बी पे नोट, ये निकालना है। ठीक है, 2 नंबर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस इसका मान क्या है? 0.88। घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटाइए। 1 में से घटाना है 0.88। ठीक है, तो हम देखिए 1 लिखा है तो हम 1 के आगे पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के आगे पॉइंट लिखेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा है तो एक कहलाएगा कि नहीं? बिल्कुल कहलाएगा। तो हम यहाँ लगा देंगे कौन, जो को अंक है पॉइंट का उतना अंक 0 लगा देंगे। अब बराबर हो गया, इधर ऊपर भी 3 पीस नीचे भी 3 पीस। घटाइए, 0 में 8 घटेगा? नहीं घटेगा। इससे पे चलेगा? नहीं देगा। ये इससे लेगा तो दे देगा, तो 10 हो गया। ये 10 में ये दिया इसको तो ये भी 10 हो गया। 10 में 2 गया तो 10 में 8 गया तो 2 बचा। अब इसके पास 9 में से 9 बचेगा ना, बिल्कुल 9 बचेगा, क्योंकि 10 था, इसको दिया 1 तो 9 बचा। 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर पॉइंट के पॉइंट, यहाँ बचा है 0, 0 में जो जाएगा 0। कितना आंसर आया? 0.12। तो ये हो गया आंसर। देखिए पॉइंट वाला जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। अगर पॉइंट वाला जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, गुना भाग, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसी में 3 नंबर है, 3 नंबर इसी में है। 3 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और किस पे नोट लगा हुआ है? बी का 3 नंबर बी पे नोट लगा हुआ है, बी पे ये लगा है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ जिस पे नहीं लगा है उसको लिखिए, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान कितना है? 0.54 माइनस इसका मान अभी जस्ट निकाले थे, कहाँ सॉरी दिया हुआ है, निकाले कहाँ? 0.35। घटाइए इसको, तो 14 में 5 जाएगा तो 9, और 4 बचा, 4 में 3 जाएगा तो 1, यानी 0.19 आपका हो गया आंसर। 0.19 आंसर हो गया। ठीक है,
पॉइंट के बाद संख्या को ऐसे नहीं बोलते हैं, 19 मतलब नहीं बोलते हैं, 1 एक नंबर बोलते हैं, 1 9 या 1 और 9 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए पे नोट। तो ये ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, बात एक ही है, ए पे नोट इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है, ठीक है। चलिए क्या बनेगा इसका, जिस पे नोट नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बी में कितना है 0.69 माइनस ये तो 0.35 है, घटाइए 9 में 4 जाएगा तो 9 में 5 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 6 में 3 जाएगा तो 3, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 का बी है उसका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 1 का सी, ठीक है, 1 का सी नंबर। इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ होगा आपका बुक में, देख लीजिएगा एक बार। अब इसमें समझना होगा किसका कैसा मान दिया। देखिए यहाँ एक लाइन जो है ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का मान दिया है, मतलब ऐसा कुछ दिया है। तो अगर हम पहला निकाले 1 नंबर, तो 1 नंबर में क्या पूछा हमसे, कहाँ डॉट डॉट है, यहाँ पर डॉट डॉट है, तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान कितना है, इस वाले में, इस लाइन में इसका मान कितना है 1/3 प्लस इसका मान कितना है 1/5, फिर माइनस इसका मान कितना है 1/15। सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना आएगा, ये 15 आएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 5 में कटेगा ना, तो 5 से गुना करेंगे 5 प्लस यहाँ 3 बार में कटेगा तो +3 और माइनस 1/15, ठीक है। तो ये आ गया 8/15 माइनस 1/15, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम मिलने वाला है 15, ऊपर नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 8 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 7/15। तो ये हो गया आंसर 1 नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार से 2 नंबर निकालते हैं। 2 नंबर में क्या निकालना है देख लीजिए, 2 नंबर में क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए पहले फॉर्मूला सेम जो होता है 2 नंबर में, ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये लिख दीजिए फॉर्मूला। अब इसी में जिसका इसका मान दिया है इसमें दोनों में देखिए कहाँ इसका मान 0.6 है, तो 0.6 दिया हुआ है बराबर इसका मान दिया है 0.35 प्लस इसी का मान निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान नहीं दिया है, ये ऐसे रह जाएगा, माइनस इसका मान दिया है 0.25। चलिए इसका निकालना है, इधर रखिए, इस सब को इधर लेकर आइए, 0.6 ये आएगा तो क्या होगा -0.35, ये आएगा तो क्या होगा +0.25, ठीक है। बराबर में बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये दोनों प्लस में है, जोड़ दीजिए, कितना दे देखिए, जोड़ने का नेम क्या होता है 0.6 है और 0.35 है, तो पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, बराबर कर दिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 0.95, तो जी हो जाएगा 0.95 माइनस 0.35, घटाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घुमा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 5 में 5 जाएगा 0 और 9 में 3 जाएगा 6 और पॉइंट के पॉइंट आप लिख सकते हैं 0.60 या 0 पॉइंट इसी लिख सकते हैं 0.6, बात एक ही है क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 को आराम से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ये आंसर हो गया, 0.6 बोलिए, 0.60 बोलिए, ठीक है। इसी में निकालेंगे हम लोग अगला, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, आंसर डैमेज कहता है 6 आ रहा है ना, जोड़िए तो 5 और 6, 1 मिनट यहाँ 2 है ना, ये वाला प्लस है ना 2, तो यहाँ होगा 8,
मतलब यहाँ होगा 8 5, ठीक है। तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 5, ठीक। अब होगा आंसर। मिस्टेक हो जाता है छोटा मोटा, ध्यान दीजिएगा। इसी में 3 नंबर इधर निकाल लेते हैं। 3 नंबर में फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका मान दिया है इसमें 0.7, देखिए 3 नंबर में, और बराबर इसका मान भी दिया है 0.5 प्लस इसका मान दिया है 0.35 और इसका मान नहीं दिया है, यही निकालना है इस बार, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको लाते हैं इधर, माइनस है ना, इसको लाते हैं इधर, हो जाएगा प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये जोड़िए, इसके पीछे हम 0 लिख सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 0। इसको लेके एंगल तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस में 0.7, घटाइए। तो यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, सॉरी 0 के बाद हम 0, सॉरी पॉइंट के बाद 0 हम लिख सकते हैं। तो 0 में 5 में 0 जाएगा तो 5, फिर 8 में से हो जाएगा तो 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए का सी का आंसर समझिए कंप्लीट होता है, ठीक है। 2 नंबर में आपका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 और बी बराबर 0.4, 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 0.5 और पूछ रहा है, देखिए ये सब दिया गया है और आपसे पूछ रहा है 2 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो इसका फॉर्म हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका उल्टा ये है ना, इंटरसेक्शन है, ये माइनस में जाएगा यूनियन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मान दिया है कितना 0.3 प्लस इसका मान दिया है 0.4 माइनस इसका मान दिया है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.7 जोड़ के और माइनस 0.5, तो बचेगा 0.2 आंसर, ये हो गया, ठीक है। इसी में आपका 3 नंबर बना देंगे। 3 नंबर में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.5 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया है 0.3 और है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2। तो निकालना है 3 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसका मान निकालना है, इसका मान दिया है 0.5 प्लस इसका मान 0.3 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.2, घटा का आएगा 0.6, ये हो जाएगा आपका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, ठीक है, 0.6।